नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 26,000 को लेकर के एक बड़ा अपडेट आई है। और 80 नंबर का क्या फ़र्क सच में? डीवी वाले की नौकरी पक्की, पूरी बहाली होगी? क्या है सिचुएशन, अभी तक का मामला क्या निकल करके आ रहा है, तो डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे भर्ती का जो असली वजह है। आपको पता है 26,001 सहायक आचार्य के लिए निकला था विज्ञापन, तो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। 26,001 पद होने के बावजूद भी कोर्ट बोला सीधे कि 26,000 पद होने के बावजूद भी बहाली क्यों नहीं हो रही। कोर्ट का सीधा सवाल था। भाई कोर्ट भी देखता है हर एक चीज़, छात्र कितने परेशान हैं। तो कोर्ट ने सीधे कहा कि पद खाली होने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। ठीक ना। आप सभी अभ्यर्थी, यानी कि क्या सभी अभ्यर्थी अयोग्य है या चयन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। तो ये सवाल डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा पूछा गया, और ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात आप सब के लिए होगी। कोर्ट का जो रुख है वो समझ लीजिए कि पूरी तरीके से सख्त है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट का रुख बेहद ही ज़्यादा सख्त आपको नज़र आया। क्योंकि आप देखे होंगे कि झारखंड के द्वारा एक अपडेट आई थी, जिसमें मार्क्स वगैरह साचिए पब्लिक करने के लिए बोला गया। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने आता है सुप्रीम कोर्ट इंडियन, मतलब कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो भी आपका एक्शन मोड में। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार फटकार लगा रही। और देखिएगा, जो भी कैंडिडेट है, मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ, आप अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहे, लेकिन कोर्ट की जो मुख्य मांग क्या है, पूरी पारदर्शिता हो, सभी तथ्यों को सार्वजनिक खुलासा करना। क्लियर। आगे हम बात करते हैं हाई कोर्ट का जो एक आपका बड़ा आदेश आया था, क्या बोला गया, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर में जारी करने का भी निर्देश दिया गया है सभी उम्मीदवार के स्कोर कार्ड। क्लियर। और अगर हम बात करें, है ना, ट्यूबुलेशन चार्ट आपका, तो फाइनल कट ऑफ आपका, यानी कि डीवी वेरिफिकेशन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ना, यह सारी जानकारी आपका आयोग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से जारी किए जाएंगे। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया, कितना, 1 वीक का टाइम दिया गया आपको, और ये बड़ी खुशी वाली बात होगी। क्लियर। अब नॉर्मलाइजेशन पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है ये कि 30 से 40 नंबर का अंतर दिखाया जा रहा है। कई मामलों में आपका 60 से 80 नंबर तक का फ़र्क आपको देखने को मिल रहा था। कई सारे अफवाहें भी फैली, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। 55% रॉ मार्क्स और 90+ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। समझ सकते हैं किस तरीके से खेला किया गया। मुख्य समस्या आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सार्वजनिक नहीं करना, पारदर्शिता पूरी तरह से गायब करता है। तो इन्हीं पारदर्शिता को अपनाने के लिए ये नियम लाए गए। क्लियर। अब हम बात करते हैं भर्ती शुरुआत से विवाद में क्यों है। तो विज्ञापन में कई तकनीकी त्रुटियां रही है। एनसीटी के गाइडलाइंस का पूरा पालन नहीं किया गया, नियमों की अस्पष्टता, इसी कारण मामला है आपका कोर्ट में पहुंच चुका है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीवी सफल उम्मीदवारों के लिए जो राहत की खबर है, वो क्या सच में कितनी राहत की खबर है, ये जान लीजिए। जिनका डीवी सफल हो चुका है उनकी नियुक्ति लगभग तय है, और कोर्ट भी डीवी पास अभ्यर्थियों को सुरक्षित मान रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं रिजल्ट धीरे धीरे क्यों आ रहा है। ये पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। ये चाहते आपको बिजी रखना चाहती एक तरीके से, है ना। तो पहले जानबूझकर कम रिजल्ट जारी किया गया, कोर्ट का दबाव के बाद भी रिजल्ट की संख्या भी धीरे धीरे आपका बढ़ रही है। ठीक है। संकेत है कि पूरी प्रक्रिया अभी आगे खात्मा नहीं हुई। क्लियर। आगे बात करते हैं। 26,001 पद पूरी तरीके से भरे जाएंगे, संभावना है। सुप्रीम कोर्ट पूरी बहाली का निर्देश दे सकता है। बचे हुए पदों पर पुनर्विचार की भी बात हो रही है, और दोबारा मेरिट लिस्ट भी निकलने की संभावना है। ठीक है। अब बात करते हैं टीटी को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है, ध्यान दीजिएगा। टीटी वाले जो भी कैंडिडेट है, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सहायक आचार्य को लेकर के लास्ट में बात करेंगे। 1 सितंबर 518 पेज का जो जजमेंट है, जिनका नाम LPS डबल बेंच में है, आदेश लागू, यानी कि JSSC में आवेदन देना आपको अनिवार्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का अपडेट है, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख आपको 17 तारीख को बताया जा रहा है। कब? 17 तारीख। हालांकि ये टेंटेटिव है, कई बार क्या होता है ना, डेट आपका आगे पीछे हो जाता है। केस लिस्टिंग आपका 44 नंबर पे आपका फिट, अभी पीटी का जो रिजल्ट है, अपॉइंटमेंट वगैरह, तो सारे संभव है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं आपका स्पेशल टीचर, यानी कि स्पेशल एजुकेशन अपडेट। तो आप ध्यान देगा आप लोग, आपका 3000 पद थे, जिसमें एज रिलैक्सेशन केवल कोर्ट के आदेश के अनुसार सीमित दायरे में लागू हुआ। आप सभी जानते होंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, नॉर्मलाइजेशन केस में जो राहत की जो उम्मीद नज़र आ रही है,
आपको पता है कि 8 से 10 नंबर तक फ़र्क सामान्य माना जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें 30 से 40 नंबर का अंत, ये कहीं से पछता नहीं है ना। जाहिर सी बात है, इतना इतना नंबर अगर बढ़ाया घटाया जाएगा तो ये कोई सही तरीका नहीं। क्लियर? तो इस पर भी आगे बात होगा। अंतिम निष्कर्ष आप सभी के लिए, भर्ती कुल आपका 26,001 है। कोर्ट उम्मीदवारों के पक्ष में सक्रिय है। जेएसएससी पर भारी दबाव बना हुआ है। पारदर्शिता अनिवार्य है। डीपी पास अभ्यर्थी सुरक्षित। समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। तो कई सारे सवाल है और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए